भी होगी, क्योंकि दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा मंडे का वो। खैर, आज का मैनेजमेंट डेबी कॉर्प के गिरीश अग्रवाल सर स्क्रीन पर, देश की सबसे बड़ी प्रिंट मीडिया कंपनी, ज्यादा लोग एसोसिएट करेंगे इसके फ्लैगशिप न्यूज़पेपर्स के नाम से, दैनिक भास्कर, दिव्य मराठी। गिरीश सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे, हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं प्रिंट मीडिया कंपनीज को। रेवेन्यूज 0.3% दबाव, इबिटा 3-3.25% ठंडा, थोड़ा फीके नंबर्स लग रहे हैं गिरीश सर ऑन द फेस ऑफ इट। फ्लैट है इबिटा भी, हालांकि मैं फीके कहूं या कहूं ये आला, एक ऐसा लग रहा है नो ग्रोथ क्वार्टर हो गया आपके लिए, क्यों गिरीश सर? आपको याद हो पिछले साल नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन थे, तो उस इलेक्शन की जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू उस क्वार्टर में आई थी, तो उसकी वजह से ये नंबर आपको इस क्वार्टर के फीके दिख रहे हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए इलेक्शन की बिलिंग हटा दूं इस क्वार्टर में और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूं, तो हम लगभग मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ पे हैं, तो वो ज्यादा फीका नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद जो थी कि हम 10-12% तक ग्रो करेंगे, वो थोड़ी सी कमजोर हुई है। फिर हमने इसका अध्ययन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट में एकदम से क्या हुआ। तो मुझे लगता है जो हिंदुस्तान की जीडीपी में 6.4% की ग्रोथ आई, उससे ये क्लियरिटी हुआ कि थोड़ा मार्केट भी जो है कमजोर पड़ा। तो अगर मार्केट कमजोर पड़ेगा, जो ऑटोमोबाइल हैं, एफएमसीजी हैं, ज्वेलरी हैं, कपड़े हैं, अगर वो नहीं बिकेंगे तो जाहिर बात है एडवर्टाइजिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, उसका हम पे इम्पैक्ट आ गया। हाँ, ये पूरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है दरअसल। खैर, आपकी रिलीज कह ही रही थी, हाई बेस के कारण थोड़ा सा दिक्कत थी, तो ठीक बात है। पिछली बार इस क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, उस समय कुछ राज्यों के, प्रोमिनेंट राज्यों पे जहाँ पे दैनिक भास्कर एक्टिव है, वहां पे इलेक्शन थे, तो एड स्पेंड का फायदा मिला था। ये फेस्टिव सीजन गिरीश सर कैसा गया? फेस्टिव सीजन, और जैसे आपने कहा था पोस्ट फेस्टिविटीज थोड़ा बहुत एनवायरमेंट कूल ऑफ हुआ होगा, मगर कितना? और फिर आगे के आउटलुक को लेकर, एड स्पेंड्स के आउटलुक को लेकर क्या रुझान बन रहा है अब? देखिए, जो हमारी विज्ञापनदाताओं से बात हो रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि फरवरी मार्च अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है। और इसका इंडिकेट भी हो रहा है, जैसे सरकार अभी वेतन पे जो नया अनाउंस किया है सरकार ने, उस वजह से मुझे लगता है कि सरकार का मूड है कि उनको कंजम्पशन बढ़वाना है, तो इसके लिए कंज्यूमर के हाथ में पैसा होना चाहिए। जो नया वेतनमान आया वो एक इंडिकेशन है सरकार की तरफ से। तो मतलब ऐसा कहूँ ना, वो आईटी कंपनीज आके गिरीश सर आजकल कहती हैं हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। नहीं, मैं तो आपके केस में आप ऑप्टिमिस्टिक हो? मैं इस तरह के जारगन्स में नहीं हूँ, मैं तो सिंपल है कि भाई मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और ये बात मान के चल रहा हूँ कि जो बजट आने वाला है ये वास्तव में होगा कि जो पूरे देश को आगे बढ़ाएगा, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। हाँ, तो इसीलिए सीएनबी से आवाज ने भी कहा है इस बार का बजट मेक और ब्रेक है, बहुत जरूरी है इम्पटस केंद्र सरकार की तरफ से, मैडम सीतारमन की तरफ से। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए गिरीश सर, कंसोलिडेटेड एंटिटी के 28.4 वाले 27.6 पे आ गए, तो 40-80 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। जबकि मेरे ख्याल से न्यूज प्रिंट प्राइसेस जो अपडेट्स आए थे कि वो तो ईयर ऑन ईयर कूल ऑफ हुई हैं और ऑफ लेट स्टेबल थी, तो फिर मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन क्यों? देखिए, 5% की हमारी न्यूज प्रिंट प्राइसेस में कूल ऑफ हुआ है, और हमारी टॉप लाइन में 1% का डिक्लाइन है। तो जब 1% का डिक्लाइन टॉप लाइन में आता है, तो जाहिर बात है मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि खर्चे तो आप एकदम से कम नहीं कर सकते। खर्चे जैसे अगर आप गौर करें डीबी कॉर्प के खर्चे, तो पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से हमने खर्चों में पकड़ बनाई है, वो क्लियर होता है कि हम काफी इफेक्टिव काम कर रहे हैं उसमें। तो 1% मार्जिन ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, निकल जाएंगे तो 31% के ऊपर जाएंगे। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फ्लैट थे, सर्कुलेशन रेवेन्यू फ्लैट था, और आपका एक वो क्या था, वो जीतो 14 करोड़ रीडर कनेक्ट स्कीम, तो अभी सर्कुलेशन कितना है गिरीश सर? और ये रीच बढ़ाने, कनेक्ट बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं हम लोग? और इनिशिएटिव, ये 14 करोड़ वाला इनिशिएटिव जो है, इसका कितना फायदा अब तक मिला है? तो देखिए क्या है, हम लोग पिछले 6-8 महीने से प्रयास कर रहे थे कि हमारे वेंडर नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे काम करके कॉपीज वापस बढ़नी चाहिए। तो ये निकल के आया कि रीडर को एक्साइटमेंट बनाना पड़ेगा। तो क्या है, आजकल आप देखें, भला कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, कोई भी हो, बोले सरकारें भी हो, सब लोग कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं बियॉन्ड दी प्रोडक्ट। तो हमने भी फिर ये हिसाब लगाया कि रीडर को एक्साइट करने के लिए जीतो 14 करोड़ की स्कीम दी है, जिसमें हमारे पाठक 14 करोड़ रुपए तक के उपहार जीत सकते हैं।
तो उसके लिए एक एक्साइटमेंट मार्केट में बढ़ा और अभी जनवरी 3 तारीख को लॉन्च किया और पिछले 15 दिन में काफी अच्छा प्रतिसाद है इसका। एक चर्चा इसकी काफी स्ट्रांग हो रही है और इसका देखिए एक ही कारण है, क्योंकि न्यूज प्रिंट प्राइसेस कम हो गई, तब एडवांटेज हो गया, हमारे पास सेविंग है। दूसरा, हमारी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, 1000 करोड़ रुपए का कैश रखा हुआ है बैलेंस शीट में। तो वो सब कंसिडर करते हुए कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हमें अच्छा खासा खर्चा करना चाहिए सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। और बल्कि सिर्फ खासकर नहीं, मेरा मानना है हिंदुस्तान के सारे अखबार इस साल खर्चा करेंगे, चूंकि न्यूज हमारे साथ है, खर्चा करेंगे कि जिससे कि हम कंज्यूमर को और मोटिवेट कर सके अखबार पढ़ने के लिए। ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट डायनेमिक है, चेंजिंग है, लोग शायद मोबाइल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज अ मीन्स टू स्टे अपडेटेड। हालांकि मैं तो आज भी कोई न्यूज़पेपर हाथ में जब तक नहीं पकड़ता तब तक मुझे मजा नहीं आता, तो मैं तो आज भी ट्रेडिशनल मीन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर ये मिथ है या वाकई आंकड़े भी ऐसा कहते हैं कि डोमिनेंस थोड़ी सी चैलेंज हो रही है? आपको जान के खुशी होगी कि जिस तरह आपको हाथ में अखबार पढ़ के ही सुबह तसल्ली फील वहीं से आता है मुझे। ऐसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, हमारे जो करोड़ों पाठक हैं वो अपना दिन अखबार से शुरू करते हैं और उसके बाद दिन भर डिजिटल पे देखते हैं न्यूज। क्योंकि क्या होता है, हर आदमी जानना चाहता है कहाँ क्या हो गया। तो सुबह अखबार से शुरू करते हैं और दिन भर डिजिटल के साथ रहते हैं। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन बन गया, ये बहुत अच्छा बन गया है। नहीं, और डिजिटल ऐसा नहीं है कि डीबी कॉप के डिजिटल की पकड़, मैं आपकी रिलीज ही देख रहा था, उस रिलीज में बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन था। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप और दिव्य भास्कर मोबाइल ऐप पोस्ट कोविड से मेरे ख्याल से FY20 ऑनवर्ड हर साल के वो आंकड़े हैं, कैसे डोमिनेंस बढ़ता ही चले जा रहा है इन दोनों एप्स का। तो इस समय गिरीश सर, डीबी डिजिटल खास थ्रस्ट, खास फोकस क्या? और एक और चीज, डिजिटल का कंट्रीब्यूशन आपके कुल मिक्स में कैसा है और किस तरह की ग्रोथ आप इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए, अभी आज की तारीख में करीबन 19 मिलियन यानी करीबन लगभग 2 करोड़ आदमी हमारे ऐप पे अखबार पढ़ते हैं मंथली एक्टिव यूजर के तौर पर, ठीक। और हम उनसे भी पैसे ज्यादा लेते नहीं है। तो हमारा डिजिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 1-2% है टोटल हमारी टॉप लाइन में, तो वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम पाठक को बोल रहे हैं कि आप सुबह अखबार पढ़िए, तसल्ली से आधा घंटा लगाइए अखबार में, और दिन भर हम आपको डिजिटल पे अपडेट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अखबार में मेरे आज की तारीख में 6 करोड़ पाठक हैं और डिजिटल में आज की तारीख में 2 करोड़ यूजर हैं। तो मेरा मानना है डिजिटल को अब 6 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। अगर मेरे सारे लोग जो अखबार पढ़ रहे हैं और डिजिटल भी पढ़ेंगे तो काफी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा डॉक्टर साहब। गिरीश सर, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑफ लेट बड़ी है जी। पिछले 12 महीने में प्रमोटर्स ने खुले बाजार से माल खरीदा है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं खरीदा है, क्योंकि 75% की सेबी की गाइडलाइन है, तो उसका हम बिल्कुल आदर करते हैं। और होल्डिंग जो भी हमारी 70 से 75% के बीच में ही वेरी करती है। ठीक है। हाँ, नहीं ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 30-40 बेसिस पॉइंट्स बीच में बड़ी है प्रमोटर्स की होल्डिंग, इसलिए मैंने कहा वो सवाल उठाया जाए। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल, अगर मैं जब CAGR कैलकुलेट कर रहा था गिरीश सर, तो फिर मैंने वो दिखाया नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि FY24 FY23 के ओवर बहुत अच्छा एक्सपेंशन मार्जिन वगैरह में डिलीवर कर रहा था, तो सारे समीकरण बदल गए थे जी FY24 में। तो अब ये जो FY25 बचा हुआ है और FY26 का किस तरह का आउटलुक है, किस तरह की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी आप लोग पेंसिल इन करके चल रहे हो, बैक ऑफ द ऑनलुक कैलकुलेशन रख के चल रहे हो? देखिए, जैसे मैंने आप कहा कि 9 महीने की ग्रोथ अभी तक जो है वो आपके सामने है, और मुझे लगता है Q4 इस बजट के चलते अच्छा जाना चाहिए। और अगला साल मैं काफी पॉजिटिव हूँ 3-4 महीनों से। पहला, हमारे साथ साथ सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश दौड़े, तो सरकार पूरा प्रयास करेगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जिससे कि देश में और तरक्की आ सके। दूसरा, जितनी भी कैटेगरीज हैं जो पिछले 1-6 महीने में माली ठंडी भी पड़ गई हैं, अब उन सबको बाहर आके माल बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंज्यूमर माल नहीं खरीद रहा है तो आपको उनको एक्साइट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो माल लें। और उसके लिए हर कंपनी या तो अपने प्रोडक्ट के कुछ रिजनेबल भाव करेगी या प्रमोशन बढ़ाएगी। तो मैं तो बहुत कन्विंस हूँ कि अगला साल तो बहुत अच्छा जाने वाला। गिरीश सर एकदम कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए, बढ़िया है गिरीश सर। और वैसे पर्सपेक्टिव में रखें नंबर्स को, अगर फ्लैट ग्रोथ मैंने कह दिया था तो इस इंडस्ट्री के पीयर्स की ग्रोथ तो काफी चैलेंजिंग भी रही थी, तो उस लिहाज से पर्सपेक्टिव रखिए तो ग्रोथ डीबी कॉर्प की अच्छी। स्टॉक खराब बाजार में भी आज 2/3% मजबूती के साथ ही कामकाज करता हुआ। गिरीश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर महेश जोशी मार्केट स्मिट इंडिया के, उनसे बातचीत करेंगे डीबी कॉर्प के फंडामेंटल्स और उन लोग के हाउस कॉल पे।